बंगाल का मुर्शिदाबाद आज दंगों की आग में लगातार चौथे दिन सुलग रहा है। आज धमकी दी जा रही है संपूर्ण देश में दंगे कराने की। जिस वक्फ कानून का ये विरोध करना चाहते हैं, इन्हें मालूम है उस कानून के पास होने से किसी की मस्जिद नहीं छिनेगी, किसी की दरगाह नहीं छिनेगी। छिनेगा तो वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे लैंड माफिया ने, जो कई वर्षों से अरबों की संपत्ति को अपने कब्जे में किया था, उनकी लूट समाप्त हो सकती है। जिस मुस्लिम वोट बैंक पर भारत के सेक्युलर माफिया ने अपना एकाधिकार समझ रखा था, उनको डर है उनका एकाधिकार न समाप्त हो जाए। 18 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या है, ये बार बार कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना तो इनको संविधान की परवाह है, ना माननीय न्यायपालिका के प्रति तनिक भी सम्मान है। लैंड माफिया और सेकुलर माफिया, इन दोनों का अपवित्र गठजोड़ 2013 में गुरुग्राम में दिखाई दिया था, जब पालम विहार के बाहर बने एक बड़े पार्क के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा पेश किया। वहां जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया नमाज के नाम पर, और उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनके दावों का समर्थन किया था बिना किसी सबूत के। इसी प्रकार से दिल्ली की 123 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने दावा पेश किया था, और उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने उनके इस दावे का समर्थन किया था, एफिडेविट तक दिया था। उसके बाद तो मानो बाढ़ लग गई। संपूर्ण देश को ऐसा लग रहा था वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने की तैयारी चल रही है। और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे ये सब नेता हो, ये सब के सब इस षड्यंत्र के अंदर अपने अपने हिस्से की तैयारी कर रहे थे। आज जिस प्रकार की विरोध के नाम पर संपूर्ण देश में हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, वह किसी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। विरोध करने का अधिकार है, देश को दंगों की आग में झोंकने का अधिकार किसी को नहीं है। और देश को इसी तरह से बंधक बनाकर इन्होंने भारत का विभाजन करवाया था। अब मैं इन सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं, यह रास्ता अब संभव नहीं है। जागरूक समाज है, इसी समाज ने गुरुग्राम के अंदर और दिल्ली के अंदर जो लूट इन्होंने मचाई थी, उसको रोका था। बधाई है हिंदू समाज और वहां का जागरूक समाज, जागरूक न्यायपालिका, जो इनकी इस गुंडागर्दी पर रोक लगा सका था। अब भी रोक लगेगी। मेरा उनसे निवेदन है, प्रजातांत्रिक तरीकों से अपने विरोध को अंजाम दीजिए। विरोध करने का अधिकार है, दंगों का नहीं। असलियत क्या है आपको मालूम है, और आपकी असलियत क्या है ये देश को मालूम है।